तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन यानी एक विज्ञापन जारी हुआ है पीआरटी यानी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। उसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं बीएड की योग्यता को लेकर के 11 अगस्त 2023 का और 8 अप्रैल 2024 का, और हाल ही में जब छत्तीसगढ़ की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ जो भर्ती 2023 उस मामले में सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ का फैसला जो हाई कोर्ट का है, माननीय हाई कोर्ट का, उसमें बिल्कुल इंटरफेयर करने से मना कर दिया। और तो इसके बावजूद भी एक विज्ञापन जारी हुआ है प्राइमरी में सहायक शिक्षक भर्ती का, जिसमें बीएड को जो है एज ए मिनिमम क्वालिफिकेशन मानते हुए शामिल किया गया है। तो वो कौन सी भर्ती है उस पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली या शिक्षा जगत से आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आप तक समय से पहुंचती रहें। तो साथियों, आप जानते हैं पूरे देश भर में, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे देश भर में आर्मी पब्लिक स्कूल जो है 139 संचालित हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल में सहायक शिक्षक प्राइमरी लेवल पर भर्ती के लिए जो है एक विज्ञापन जारी किया गया है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से 10 दिसंबर से वहाँ पे आवेदन लिए जा रहे हैं। और उसमें जो है बीएड को जो है शामिल किया गया है एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन मान करके। तो ऐसे में सवाल ये बनता है, क्या जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है या आर्मी पब्लिक स्कूल संस्था है, क्या वो आंखें बंद किए हुए हैं? उन्हें नहीं पता क्या कुछ घट रहा है पिछले समय में, पिछले 1 साल से बीएड को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एनसीटी की जो अधिसूचना 28 जून 2018 है उसको क्वेश कर दिया। तो ऐसे में जब एनसीटी ने सभी राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उनको लेटर जारी कर दिया था 4 सितंबर को, तो क्या उसने आर्मी पब्लिक स्कूल जो है उसको लेटर इशू नहीं किया गया होगा, या जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है उसको नहीं भेजा होगा? तो साथियों, ऐसा संभव नहीं है कि वहाँ ना भेजा गया। यानी कि बावजूद इसके कि जो एनसीटी शिक्षा जगत में सर्वोच्च एक स्वायत्त संस्था है जो शिक्षकों की मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के निर्धारण करने का उसका राइट है। तो जब उसकी 28 जून 2018 की अधिसूचना रद्द हो जाने के बाद भी ये आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने जो विज्ञापन जारी किया है ये बिल्कुल नियम विरुद्ध है। 8 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि 11 अगस्त के बाद कोई ज्वाइनिंग बीएड की 1 to 5 में नहीं हो सकती, यानी पीआरटी में नहीं हो सकती। तो ऐसे में जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो वैकेंसी आई है उसमें बीएड को एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन मानने का मतलब है कि फिर से एक विवाद खड़ा करना।
यानी कि आप अगर भर्ती करना चाहते हो, आप टीचर्स रखना चाहते हो, तो साफ़ सुथरी भर्ती निकालिए ना। विज्ञापन ऐसा निकालिए जो विवादित ना हो, जिसमें कोई आगे चल के विवाद ना हो। और ये तो स्पष्ट पहले से नज़र आ रहा है कि यहाँ पर विवाद खड़ा होना ही होगा। अब बीएड धारी जो है वो इस संशय में है कि हम ये जो इसमें भर्ती में अप्लाई करें ना करें, क्योंकि संशय बना हुआ है कि मान लीजिए आप भर्ती प्रक्रिया में आपने फार्म भर दिया, सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद फिर एग्ज़ाम सारी चीज़ें होंगी, और पता लगा बाद में पता लगा कि सब अधिसूचना रद्द है 28 जून 2018, जिसके हिसाब से जो है बीएड वैलिड था 1 to 5 में। तो ऐसे में क्या है कि सारी मेहनत करने के बाद बीएड फिर वहीं के वहीं खड़ा रह जाएगा जहाँ से वो आज खड़ा है। तो ऐसे में मेरा तो यही मानना है कि बीएड को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। केवल जो डीएलएड या बीटीसी साथी हैं उन्हीं को पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन एसोसिएशन, जिसने जो है ये विज्ञापन इस तरीके से जारी किया है। ये नहीं करना चाहिए भाई। आप फिर उलझा रहे हो बीएड और बीटीसी को, फिर उलझा रहे हो, फिर उनमें लड़ाई करा रहे हो। अभी आप देख रहे हो कि लगातार जो है बीएड बीटीसी जो आमने सामने लगातार पिछले 1-1.5 साल से लगातार आमने सामने है। जब से ये राजस्थान का मामला उठा तब से लगातार आमने सामने। छत्तीसगढ़ में अभी तक बीएड वालों को न्याय नहीं मिला है, डीएलएड वालों को न्याय नहीं मिला है। अरे भाई, जब वहाँ 28 जब आपको 28 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित कर दिया है कि आप जो है जो ऑर्डर है 2 अप्रैल 2024 का माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, तो वहाँ आपको नियुक्तियाँ क्यों नहीं दे रहे? बीएड के लिए आप क्या रास्ता निकालेंगे, बीच का रास्ता वो अलग बात है, लेकिन डीएड को तो पहले नियुक्तियाँ दीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के निर्णय का आप अनुपालन तो कीजिए। लेकिन वहाँ सरकार नहीं कर रही है। वहाँ आपस में बीएड और जो डीएलएड है वो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कोई कह रहा कि बीएड कह रहा कि हम ज़्यादा योग्य हैं, हम डीएड वालों को पढ़ाते हैं, हम ज़्यादा योग्य हैं, और डीएड वाले तो आप समझिए कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से दोनों जगह उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो जस्टिफाई हो चुकी है, और वो जाहिर सी बात है पीआरटी को पढ़ाने के लिए वो ज़्यादा योग्य मान लिए गए हैं। लेकिन फिर भी बीएड करा के हम उनसे ज़्यादा योग्य हैं, क्योंकि हम बीएड वाले जो हैं डीएड वालों को पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी जब तक सरकारें अपना साफ़ सुथरा और नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगी भर्तियों में, या जो भी विज्ञापन भर्तियों में आए, चाहे किसी भी संस्था से आए, वो जो है पूरी तरह से बहुत सोच और समझने के बाद ही निकाला जाना चाहिए, ताकि वो उसमें कोर्ट का खेला ना चले और भर्ती जो है वो जल्दी से संपन्न हो जाए और बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिल जाए। तो साथियों, ये एक जानकारी थी। आर्मी पब्लिक स्कूल अपने आप में जानी मानी संस्था है। पूरे देश भर में 139 उसके स्कूल संचालित हैं। तो जाहिर सी बात है कि 139 स्कूलों में जब भर्ती आएगी तो जाहिर सी बात है कि जो टीचर्स वैकेंसी है वो भी ठीक ठाक आएगी, और वहाँ पे वेतनमान भी अच्छा, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब यही है कि इस भर्ती के द्वारा फिर एक बार जो है बीएड और बीटीसी के बीच में विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है जानबूझ करके। तो साथियों, मेरा तो यही मानना, आपस में बिल्कुल ना लड़ें और ये समझ लें कि हमारी योग्यता जो है किस लिए है। बीएड वाले भी समझ लें और डीएड वाले भी समझ लें कि हमारी योग्यता किस लेवल की है। तो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करके अपने अपने रास्ते जो है, अपने अपने विकल्पों को बेहतर तरीके से चुनने का प्रयास करें। और इसी के साथ साथियों, अगर वीडियो बेहतर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद साथियों।